ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाये तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय और 6ठा श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने एक मूलभूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है हमारे लिए, क्योंकि हमको अगले जीवन में किस योनि में जाना है उसका प्रतिपादन हो रहा है यहां पर। तो हमें अगला जन्म क्या मिलेगा और हमें क्या चाहिए ये हमें डिसाइड करना है, वो हमारे ही हाथ में है। भगवान वही देंगे जो हम चाहते हैं, जैसा हम कर रहे हैं। तो इसके लिए बता रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावं, जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए मनुष्य अपना शरीर त्यागता है वो तम तमेवैति उसी उसी भाव को प्राप्त करता है। कारण सदा तद्भाव भावितः, कि वो हमेशा ही उस भाव से भावित रहा है। हमेशा ही, हमेशा का मतलब यहां अधिकतर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक भाव से भावित नहीं होता हमेशा। कभी हम लोग सत्वगुण में होते हैं, कभी रजोगुण में होते हैं, कभी तमोगुण में होते हैं, कभी गुस्सा होता है, कभी लोभ आता है, कभी काम करने में प्रवृत्ति होती है, कभी शास्त्रों का अध्ययन करने का मन करता है, श्लोक याद करने का मन करता है, भजन करने का मन करता है, मंदिर में भगवान के दर्शन करने का मन करता है। तो हम अलग अलग प्रकार से भावित होते रहते हैं पूरे दिन में, होल ऑफ द डे। 24 घंटे के 24 घंटे हमारे अलग अलग भाव में बीतते हैं। भाव 3 प्रकार के ही ब्रॉडली माने जाएंगे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन फिर भी कोई एक भाव ऐसा होगा जो प्रेडोमिनेंट होगा, जो मुख्य होगा, जिसमें हमारी आसक्ति होगी, जो काम हम बार बार करना चाहेंगे। जैसे कुछ लोग हैं वो हमेशा ही बहुत कर्कश स्वभाव में लड़ते हुए से बोलते रहते हैं, जिससे भी बोलेंगे वो हमेशा लड़ते हुए बोलेंगे। तमोगुणी प्रधान है, क्या करें बेचारे, कुछ कर नहीं सकते, स्वभाव ही ऐसा है उनका। ये स्वभाव बना है उनका पूर्व जन्मों के कारण, पूर्व जन्मों के कर्म ऐसे ही थे तो उसी प्रकार का उन्हें स्वभाव मिल गया, चिड़चिड़ा स्वभाव, कर्कश स्वभाव। तो क्या करें, तो वो तमोगुण के भाव से भावित हैं। अब कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो रजोगुणी भाव के होते हैं, अधिकतर इसी में होते हैं सब रजोगुणी। रजोगुण के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो गुण हैं, वो हम लोग श्रवण कर चुके हैं, 14वें अध्याय में श्रवण करेंगे भी। कार्य करने में बहुत अधिक आग्रह, लोभ, ये सब रजोगुण के वो हैं, प्रतीक हैं। ऐसे लोग हैं जो खाली नहीं बैठ सकते, बिल्कुल भी कुछ ना कुछ करते रहने का मन करता है,
कुछ ना कुछ करते रहेंगे, इधर उधर कुछ ना कुछ उठक पटक, शांति तो बैठे जैसे जानते ही नहीं है वो। और अत्यंत लोभ होता है उनके अंदर, संसार के भोगों के प्रति अत्यंत रुचि होती है। ये सब रजोगुणी लोग हैं। और सतोगुण भी होते हैं, जिन्हें भगवान का भजन करना अच्छा लगता है, मंदिर जाना, साधुओं से मिलना, अपना घर का काम करते हुए भी, ऑफिस का काम और बिजनेस का काम करते हुए भी उनका मन सतोगुण में लगा रहता है। तो ऐसे भी हैं। तो जो प्रिडोमिनेंट है इन तीनों भावों के अंदर, अधिकतर तो हम लोग मिक्सचर ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक भाव होता है जो हमें बहुत अधिक आकर्षित करता है। उसे हम जीवन का आदर्श मानते हैं, प्रयोजन मानते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि की एक निष्ठा अत्यंत आवश्यक है, और उस एक निष्ठा बुद्धि के द्वारा हमें अपना प्रयोजन, अपना लक्ष्य बिल्कुल फिक्स करना चाहिए। तभी हम उस लक्ष्य के भाव से भावित हो पाएंगे। अगर लक्ष्य नहीं है तो किस भाव में भावित होंगे? कभी इधर के, कभी उधर के, कभी उधर के। इट विल गिव ए कंफ्यूजिंग सिग्नल टू द भगवान ऑल्सो। यद्यपि उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमारा प्रिडोमिनेंट भाव है वो तो पता लग ही जाएगा। अंतकाल में वही आना है हमारे मन में। तो अब इस संबंध में हम लोगों ने उदाहरण श्रवण किया था एक सेठ जी का। अब हम दूसरा एक उदाहरण श्रवण कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उससे। कोई एक साधु थे, उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं जो है अपनी मीट खाने की आदत नहीं छोड़ पा रहा हूं। वो मीट खाता था, तो यदि मुझे अंतकाल में भी मांस खाने की याद आ गई तो क्या होगा मेरा? तो संत ने कहा कि तुम गिद्ध बन जाओगे। गिद्ध होता है ना, बहुत ऊपर उड़ता है आसमान के ऊपर, आसमान में, लेकिन नीचे कहीं जमीन पर मांस का टुकड़ा पड़ा हो तो एकदम उसको देखकर झपट्टा मारने आ जाता है। तो कह रहे तुम गिद्ध बनोगे, और गिद्ध बनके तुम खूब मांस खाओगे, क्योंकि उसका काम ही यही है। तो तब तुम गिद्ध बनके अपनी वासना को पूरी कर लेना, क्योंकि मनुष्य शरीर में तुम्हारी वासना पूरी नहीं हो सकती। कितना मांस खाओगे मनुष्य शरीर में? तुम्हारा पेट इसलिए बना ही नहीं है, क्योंकि भगवान परम दयालु हैं, परम दयालु। मानो उन्होंने हमारी इच्छाओं को पूरा करने का ठेका ले लिया। तुम इच्छा करो, मैं पूरा करूंगा। बताइए, शास्त्रों में भी कहा गई है बात, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वो एक हैं, नित्यो नित्यानाम, नित्य जितने भी वस्तुएं हैं उन सब में एक नित्यानाम है, परम नित्य, परम चेतन वस्तु हैं, लेकिन तो भी एक होकर भी वो अनेक लोगों की कामनाओं को पूरा करते हैं। विदधाति, विधान करते हैं कामनाओं को पूरा करने का। मतलब कामना हमें करें, अब पूरी करेंगे भगवान। अब जिस शरीर के अंदर भी वो कामना सबसे अच्छे प्रकार से पूरी हो सकती होगी, वो शरीर हमें दे दिया जाएगा। क्योंकि एक शरीर तो है नहीं, 84 लाख योनियां हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग योनि का ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, उस योनि के अनुरूप जो कार्यकलाप हैं उनको हम चूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमको यह जानना पड़ेगा कि कहीं हम कोई उल्टी सीधी इच्छा ना कर बैठे। यदि हमारी इच्छाएं उल्टी सीधी हुई, तामसिक हुई, तो हमको जाना ही पड़ेगा अधोगति में। सारा मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हमको अपनी इच्छाओं की। स्पेशलिटी उन लोगों के लिए जो लोगों के अंदर तमोगुणी प्रवृत्ति हैं, खाने पीने की। बहुत बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार होना पड़ेगा हमको। और इस समय समाज के अंदर, मार्केट्स के अंदर बाहुल्य है नॉनवेज खाने का, ड्रिंक करने का, फैशन बन गया है ये सब कुछ। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल ये सब कुछ खाने लगे हैं, क्योंकि पहले तो घर से निकलते ही नहीं थे, घर में ही होता था जो कुछ होता था। तो खाने में बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन आज तो पता ही नहीं कौन क्या खा रहा है, कहां खा रहा है। उसी प्रकार से एक बार
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के पास सुभाष चंद्र बोस आए थे मिलने के लिए। उस समय स्वतंत्रता संग्राम बड़ी जोरों पर था और प्रभुपाद जी के पास बहुत युवा भक्त थे सारे। उनके जो शिष्य थे वो सब पढ़े लिखे एकदम यंग लोग थे सारे, भजन करने के लिए आए हुए थे सब। अब सुभाष चंद्र बोस ने उनसे कहा कि यदि आप इन युवा सन्यासियों में से मुझे दे दें, कुछ सन्यासी दे दें, तो देखिए देश की स्वतंत्रता का प्रश्न है, मुझे दे दें। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनको ब्लड की आवश्यकता थी, उनको खून चाहिए था, यंग ब्लड चाहिए था उनको। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की बात बता रहा हूं, तो उन्होंने पूछा था कि क्या तुम्हें गीता पे विश्वास है? सुभाष चंद्र बोस से पूछा, क्या तुम उसे पढ़ते हो? तो सुभाष चंद्र बोस ने, हां मैं पढ़ता हूं, मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने इसी श्लोक का अर्थ पूछा उनसे, कि छठे श्लोक का, कि बताइए इस श्लोक का क्या अर्थ है। सुभाष चंद्र बोस ने बताया कि क्या अर्थ है। तब उन्होंने पूछा कि अगर तुम अंग्रेजों के हाथ लड़ते लड़ते मर गए तो तुम अगले जन्म में क्या बनोगे, ये बताओ। सदा तद्भाव भावितः। जब एक सैनिक युद्ध में लड़ रहा है तो उसके मन में किस प्रकार का विचार है? उसके मन में यही तो विचार है कि मैं इस अंग्रेज की हत्या कर दूं, उसको मार दूं, अपने देश के लिए ही सही। यही तो विचार होगा ना उसका, और क्या होगा अंतिम विचार? तो अगले जन्म में वो क्या बनेगा? अंग्रेज बनेगा। और अंग्रेज बनके फिर हिंदुस्तान पर आक्रमण करेगा, हिंदुस्तान का शत्रु बन जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा सुभाष चंद्र बोस से, अब तुम ये बताओ कि ये सब कब तक चलता रहेगा? कब तक? तुम ही अंग्रेज बनकर तुम ही हिंदुस्तान के शत्रु बनकर आओगे, फिर हिंदुस्तानी से लड़ाई करोगे, उसके बाद फिर चले जाओगे, फिर हिंदुस्तानी बनोगे। इस तरह से क्या कुछ संभव है जीवन का उद्धार? तो सुभाष चंद्र बोस बहुत प्रभावित हुए थे उनकी बात से, और उन्होंने चलते हुए एक बात कही थी प्रभुपाद जी से कि मैं आपकी बात से बहुत अधिक प्रभावित हूं और मैं इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में इतना आगे बढ़ गया हूं कि अब वापस नहीं आ सकता। अगर मेरे वापस आने का संभावना होती तो मैं जरूर आपकी शरण में आता। वो इतना आगे बढ़ चुके थे उस लड़ाई में। तो कहने का मतलब यही है कि जो कुछ भी मृत्यु के पूर्व का चिंतन है हमारा, और मृत्यु के बाद के चिंतन से नहीं, लेकिन मृत्यु के समय में, मरणासन्न अवस्था में जो चिंतन है, उसी से हमारी नया शरीर बनता है। मृत्यु काल का मतलब है मरणासन्न। जब इंद्रियां मन में विलीन हो गई हैं और मन जागृत है, उस मन के प्राणों में विलीन होने से पहले वाला चिंतन, एक बीच का स्टेज जो है ये। मन, इंद्रियां तो विलीन हो गई हैं मन के अंदर, लेकिन अभी मन जिंदा है, मरा नहीं है, मन प्राणों में विलीन नहीं हुआ है। उस समय का जो लास्ट चिंतन है वही है इंपॉर्टेंट, वही है विशेष। तो सदा तद्भाव भावितः, जैसा उस भाव रहा है हमारा हमेशा जीवन का। अब हमारे शरीर में तीन चीजें होती हैं, स्थूल शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर होता है, और एक स्वभाव होता है हमारा स्वभाव। तो अगले जन्म में
स्वभाव का जो निर्माण है वो हमारे इसी जीवन में हो जाएगा। अगले जीवन का स्वभाव का निर्माण इसी जीवन काल में होना है। अभी आज हमारा जो स्वभाव है वो उसका निर्माण पहले जीवन में हो चुका है। कैसे? जिस वस्तु का हम अभ्यास कर रहे हैं इसी अभ्यास से हमारा अग्रिम स्वभाव बनेगा अगले जीवन का। जैसा हम अभ्यास करेंगे वैसा ही चिंतन होगा और उस चिंतन के अनुकूल ही हमारा मानसिक शरीर बनेगा, सूक्ष्म शरीर बनेगा। और इस समय जो हम कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उनका जो अंश है, जो फल है, वो ही इकट्ठा होकर प्रारब्ध बनेगा। अब ये नहीं कि पिछले जन्म का ही कर्म का फल हमें प्रारब्ध बनेगा, ऐसा नहीं है। जो हमारे संचित कर्म पड़े हुए हैं अनंत अनंत जन्मों के, उनमें से जो भी कर्म फल इस शरीर के अनुरूप होंगे, भोगने के योग्य होंगे, वही कर्म फल जो है प्रारब्ध के रूप में आएंगे। जैसे अभी मान लीजिए हमारा मनुष्य का शरीर है, अब मनुष्य का शरीर है अभी, अब अगले जीवन में हमको मान लीजिए किसी पशु का शरीर मिलता है, तो पशु के शरीर में बहुत सारे कर्म फल ऐसे हैं जो नहीं भोगे जा सकते। तो हमारे पुराने वही कर्म फल जो मैच्योर हो चुके हैं और पशु शरीर में भोगने के योग्य हैं, वही हमारा प्रारब्ध बनेंगे। और उसी के अनुरूप जो है स्थूल शरीर मिल जाएगा हमको। तो प्रारब्ध बन गए, सूक्ष्म शरीर बन गया, अब उन्हीं के अनुरूप जो है वो स्थूल शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। स्थूल शरीर का निर्माण होगा माता के गर्भ में। इस प्रकार स्वभाव, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इसका निर्माण होगा 3 स्टेजेस में क्रमशः, जीवित अवस्था में। तो जीवित अवस्था मृत्यु के पूर्व, मृत्यु के समय और मृत्यु के पश्चात। मृत्यु के पश्चात तो स्थूल शरीर बनेगा, मृत्यु के समय हमारा सूक्ष्म शरीर बनेगा और जीवित अवस्था में हमारा स्वभाव बनेगा। क्रमशः स्वभाव बनता है मृत्यु से पूर्व, सूक्ष्म शरीर बनता है मृत्यु के समय और स्थूल शरीर बनता है मृत्यु के बाद। यह है प्रोसेस। उदाहरण के लिए वही कुत्ते वाला ही उदाहरण लेंगे हम लोग, क्योंकि कुत्ता पालने का बहुत शौक है आजकल लोगों को, तो कुत्ते का उदाहरण ही लेंगे। मान लीजिए कोई कुत्ते में अत्यंत आसक्त है, तो अब उसका स्वभाव बन गया कुत्ते को पालन करना, उसका लालन पालन करना, उसको प्रेम करना, उसके साथ सुबह को वॉक करने जाना, उसकी सेवा करना, उससे बातें करना, लाड़ प्यार करना, उससे अधिक समय जो हमारा खाली टाइम है वो कुत्ते के साथ ही बिताना, ये सारी बातें होती हैं। तो कुत्ते का चिंतन होना ही होना है, ये तो अवश्यम भावी, इनएविटेबल है, इसे कोई रोक नहीं सकता अंत समय में। तो वही चिंतन, मतलब जिस कुत्ते के साथ हमारा कोई लेना देना है पूर्व जन्मों में, उसके द्वारा ये हमारा जो चिंतन है ये पकड़ लिया जाता है। हम किस कुत्ते के गर्भ से, कुतिया के गर्भ से जन्म लेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में हमारा किसी पर्टिकुलर कुत्ते के साथ कोई संबंध तो जरूर रहा होगा, जो अभी भी कुत्ता योनि में ही चल रहा है। तो वो हमारा जो सोचना है वो उसके द्वारा पकड़ लिया जाएगा। और फिर जो जीवात्मा है अपने स्वभाव को और सूक्ष्म शरीर को लेकर अन्न जल वायु के द्वारा होते हुए क्रमशः उस कुत्ते के शरीर में प्रवेश करेगा।
उसके बाद फिर वही जीवात्मा कुतिया के शरीर में जाकर गर्भ बन जाएगा और निश्चित समय के ऊपर हमारी कुत्ते के रूप में जन्म हो जाएगा हमारा। तो बिल्कुल प्रक्रिया वैसी ही है जैसे फोटोग्राफर होता है। फोटो लेते हुए जैसे क्लिक करते हैं तो फोटो कैमरे में कैद हो जाती है, उसी प्रकार अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन फोटो खिंचवाते समय तो फोटोग्राफर जो होता है हमको वार्निंग देता है, 1 2 3 बोलता है। लेकिन यहां पर मृत्यु कभी भी वार्निंग देके नहीं आती है, अचानक आती है, अचानक पकड़ लेगी हमको, कुछ भी पता नहीं लगेगा हमें। इसीलिए हमें 2 बातें याद रखनी चाहिए, एक तो हमारा स्वभाव शुद्ध हो और हमारा चिंतन भी शुद्ध हो, हमारी जो आदतें हैं वो ठीक हों, सदाचार हों। इसीलिए वैष्णवों को सदाचार की महिमा बताई जाती है, सदाचार का पालन करने के लिए कहा जाता है। सदाचार बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्वभाव परिवर्तित हो जाता है उससे हमारा, और चिंतन भी हमारा ठीक होना चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब हम बहुत सावधान हैं, नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं कब हमारी घंटी बजेगी। एनी टाइम इट कैन हैपन, एनी टाइम, एवरी टाइम इज अ मोमेंट ऑफ डेथ। तो ये जो भगवान का नियम है, जो भगवान ने नियम बताया हमको 6ठे श्लोक में, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, और इसमें भगवान की करुणा झलकती है। इसमें भगवान का न्याय भी है और करुणा भी है, दोनों बातें हैं। आश्चर्यजनक है बात थोड़ी सी। जहां पर न्याय होता है वहां करुणा नहीं होती, और जहां करुणा होती है वहां न्याय नहीं होता। लेकिन यहां पर करुणा और न्याय दोनों ही हैं, विपरीत बातें हैं तो भी इसी श्लोक के अंदर। जनरली ऐसा होता नहीं है। जैसे न्याय में क्या होता है, निर्णय दिया जाता है, उसमें कोई छूट नहीं मिलती। अगर आपने गड़बड़ की है तो आपको दंड मिलेगा। और करुणा का मतलब है छूट मिलना, रिलैक्सेशन, माफी मिलना। करुणा का कार्य यही है। लेकिन भगवान क्या है, भगवान दोनों हैं, न्याय प्रिय भी हैं और करुणाज्ञ तो समुद्र ही है। अब इस श्लोक में उनका न्याय क्या है? उनका न्याय है कि उन्होंने हमें यह स्वतंत्रता दी है अंतकाल में कि चाहे हम उनका स्मरण करें, चाहे जगत के किसी वस्तु का स्मरण करें। यह न्याय है कि भाई अब हमारे ऊपर है, हम जिसका स्मरण करेंगे हमको वही मिलेगा। हम भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, और किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का स्मरण करेंगे तो उसकी प्राप्ति होगी। यह तो न्याय की बात हो गई, सिद्धांत वाली बात हो गई। और करुणा क्या है भगवान की? करुणा यह है कि भगवान की प्राप्ति का जो मूल्य है वो एक ही है। हम लोग जिसके बारे में पहले बात की है वही मूल्य है। पशु योनि की प्राप्ति का भी वही मूल्य है और भगवान की प्राप्ति का भी वही मूल्य है। भगवान उतने ही पैसे में मिलेंगे, उतना ही मेहनत से मिलेंगे जितनी मेहनत से हमको निकृष्टतम योनि मिलेगी इस संसार में। बिल्कुल उतना ही कॉस्ट। ये भगवान की करुणा है। जरा भी कोई अंतर नहीं है। और कॉस्ट क्या है? भगवान का स्मरण। अगर स्मरण भगवान का होगा तो भगवान, और पशु का होगा तो पशु, और मनुष्य का होगा तो मनुष्य। तो न्याय भी है और करुणा भी है, क्योंकि भगवान सर्वोत्कृष्ट वस्तु हैं।
केवल स्मरण मात्र से मिलते हैं, केवल स्मरण मात्र से। और जितना भी हम भजन साधन करते हैं ये सिर्फ केवल स्मरण के लिए ही है। बद्ध अवस्था में हम संसार में आ सकते हैं, इसी को हमें बदलना है। बस इस आसक्ति को संसार से हटाकर भगवान में लगा लिया तो हो गया काम। अब इतनी करुणा, इतनी कृपा भगवान की है, और तो भी अगर हम उनके प्रति आकर्षित ना हों, उनको इग्नोर करें, अपने आत्म कल्याण के लिए ना सोचें, तो ये तो हमारा बहुत भयंकर दुर्भाग्य होगा। सब कुछ जानकर, सब कुछ समझकर भी अगर हम एक कदम भी उनके आगे, उनसे मिलने के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए ना उठाएं, तो ये तो दुर्भाग्य है, हमारा महान दुर्भाग्य है। भगवान ने हम किसकी पूजा करें, किसकी पूजा नहीं करें, पहले भी इस बारे में चर्चा कराए हैं। स्वतंत्रता दी है हमको। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। 21वां श्लोक है 7वें अध्याय का, कि जैसे जैसे जिस मूर्ति के प्रति आपकी श्रद्धा होगी, आप उसकी पूजा करोगे, उसके प्रति मैं तुम्हारी श्रद्धा को स्ट्रांग कर दूंगा, अचल कर दूंगा। तो अंतिम गति के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता है। चुनाव तो हमें ही करना है ना, कि हमें इस संसार में भ्रमण करते रहना है अथवा भगवान की साक्षात सेवा में जाना है। द बॉल लाइज इन अवर कोर्ट। एक्शन हमें लेना है, डिसीजन हमें लेना है। हमारी दुर्गति का कारण है हमारा नॉन डिसीजन। हम निर्णय नहीं लेते हैं। क्या कभी हमसे किसी ने कहा कि आप निर्णय ले लो? जिंदगी में, संसार में हम कितनी ही बातों का निर्णय लेते हैं, कितनी ही बातें डिस्कस करते हैं, लेकिन क्या हमने अभी तक ये सोचा कि हम ये निर्णय ले लें कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है? एवरी एक्शन ऑफ माइंड शैल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। एवरी एक्शन, एवरी थॉट, एवरी ब्रीथ विल बी टेकन। जितनी भी श्वास ली जाएंगी वो भगवान से संबंधित होंगी। हमने तो डिसीजन नहीं लिया, निर्णय ही नहीं लिया। ये अब जब निर्णय नहीं लिया तो फिर मिलेंगे कैसे भगवान? पहले तो हमें निर्णय लेना होगा ना। वी हैव टू चूज द ऑप्शन। हमारी स्वतंत्रता है, वी आर फ्री टू टेक द डिसीजन कि हमको इस दुनिया में ही लौटते आना है या भगवान से मिलना भी है। और डिसीजन ना लेने के कारण हम इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही करते हैं। मनुष्य शरीर की विशेषता वही है कि जो चाहे वो पा सकता है, वो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। केवल थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ा सा विवेक हो बस। भगवान आगे बता रहे हैं 16वें अध्याय में 20वें श्लोक में, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। 9वें अध्याय में 3रे श्लोक में, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मुझे प्राप्त ना होकर ये संसार में घूमता रहता है। बड़े दुखी होकर कह रहे हैं भगवान ये। तो हम इसी बात को थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे फिर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।